वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लोग इसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कभी माँ भी इतनी शफ़ाक हुआ करती है, अपनी औलाद का माँ कत्ल कर दे। नाज़रीन, इस वाक़े में भी कुछ इस तरह से हुआ है। ये ख़ातून है, इसकी शादी होती है और ये ख़ातून जो है, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताते चलूँ तो ये बड़ी पढ़ी लिखी ख़ातून है। मैं आगे चल के इसकी जो क्वालिफ़िकेशन आपके साथ शेयर करूँगी, इसकी जो एक्सपर्टीज़ है, आप सुन के दंग रह जाएंगे कि क्या इस तरह के लोग भी इस तरह का कदम उठाते हैं, इस तरह की मेंटालिटी भी रखते हैं जो इस ख़ातून की थी। तो नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि ये जो ख़ातून है गोवा जाती है ये अपने 4 साला बेटे के साथ, और इस ख़ातून का जो ताल्लुक़ होता है वो ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसका अपना स्टार्टअप होता है, इसकी अपनी कंपनी होती है और ये इसकी CEO होती है। इसका नाम सूचना सेठ होता है और ये ख़ातून जो है ये गोवा जाती है अपने बेटे के साथ वेकेशन से हवाले से समझ। और असल में जो इसका ताल्लुक़ होता है वो बेंगलोर से होता है। 39 साला ये सूचना सेठ कैंडोलम के एक सर्विस अपार्टमेंट में कमरा लेती है और ये गोवा गई होती है। वहाँ पे जब ये कमरा लेती है अपार्टमेंट में, तो इसका बेटा भी इसका साथ होता है। 6 जनवरी को ये उस अपार्टमेंट में पहुँचती है। अब ये जो पुलिस अफसर हैं वो मज़ीद आगे बताते हैं, ये जो सारा वाक़या हुआ वो बताता है कि इसके जैसे ही 6 जनवरी को ये उस अपार्टमेंट में पहुँचती है, ये अपने 4 साला बेटे का गला घोंट के उसका कत्ल कर देती है। और कत्ल करने के बाद ये अपने बेटे को बैग में डाल के उसकी डेड बॉडी को उसके अंदर रख देती है और ये प्लान बनाती है कि वो यहाँ से निकल के इसको कहीं डिस्पोज ऑफ कर देगी और ताकि किसी को मालूम ना हो सके। अब 6 जनवरी को जब ये पहुँचती है तो ये अपने बेटे को कत्ल करने के बाद स्टार्टअप की CEO ने लाश को एक बैग में भरा और पीर को टैक्सी के ज़रिए बेंगलोर के लिए रवाना हुई है। ये अमले को ही कहती है कि मुझे एक ऑनलाइन टैक्सी, एक कैब बुक करा के दी जाए और मैं जाना चाहती हूँ। अमला कहता है कि आप बाय एयर चली जाएं, लेकिन इसको ये डर होता है कि मैं एयरपोर्ट पे गई तो चेकिंग होगी मेरे बैग्स की, तो बेहतर यही है मैं टैक्सी लूँ और कहीं पे मेरी चेकिंग भी नहीं होगी और मैं इजीली अपने बेटे को कहीं पे भी इसको ठिकाने लगा के उसकी डेड बॉडी को फ़रार हो जाऊँगी और मेरा पता भी नहीं चलेगा क्योंकि जो कैब है उसका कुछ ट्रेस नहीं हो सकेगा। अब मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि ये इसने कत्ल किया क्यों। अच्छा नाज़रीन, जब ये सारा होता है तो जो अमला होता है अपार्टमेंट का, उनको बड़ा शक होता है। उनको ये शक होता है कि ये आई तो अपने बेटे के साथ थी, लेकिन इसका बेटा कहाँ गया, ये खुद अकेली क्यों जा रही है। अमला पूछता है तो वो कहती है कि मैंने अपने बेटे को अपनी दोस्त के यहाँ छोड़ दिया था, पहले भिजवा दिया था, लेकिन अमले को CCTV फुटेज में कुछ खास मालूम नहीं होता। अब अमला जाता है, इस खातून के रवाना होने के बाद अमला अंदर अपार्टमेंट की सफाई करने के लिए जाता है। जैसे ही अमला पहुंचता है तो अंदर खून के उनको धब्बे के निशान मिलते हैं, जहाँ से उनको शक मजीद उनका गहरा होता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस को वो बताते हैं कि इस तरह से हमें ये खातून अपने बेटे के साथ आई थी, लेकिन जब वापस जाने लगी तो उसका बेटा इसके साथ मौजूद नहीं था। हमें यहाँ से शक हो रहा है, लेकिन आप इसकी तफ्तीश करें कि पता चलाएं कि ये इस खातून का जो साथ बच्चा था वो कहाँ, और हमें खून के धब्बे के निशान भी मिले हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है और किसी तरह से उस ऑनलाइन कैब को ट्रेस करती है। जब उस ऑनलाइन कैब को ट्रेस करती है तो उसको ये कॉल पे ही ये इंस्ट्रक्शन देती है पुलिस कि इसको फ़ौरन किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेके जाओ और इसको बताए बगैर। अब ये जो ड्राइवर होता है ये उस खातून कैब को मोड़ के उसको पुलिस स्टेशन, करीबी पुलिस स्टेशन लेके जाता है। यहाँ से तफ्तीश शुरू होती है पुलिस की, ये बताना शुरू होती है कि इसने ये कत्ल किया क्यों, वो भी अपने ही औलाद का। इसकी जो टीम थी ये चतर दरगाह पहुंची और मुलजिम को ट्रांजिट रिमांड हासिल किया और मुलजिम का ये जो खातून थी इसका ट्रांजिट रिमांड हासिल किया, जिसके बाद उसे गोवा लाया गया। ये ड्राइवर जो है ये कैब घुमा के उसको पुलिस स्टेशन लेके जाता है, पुलिस की टीम भी वहाँ पे पहुँच जाती है। तो अब यहाँ से तफ्तीश शुरू होती है। अब ये बताना शुरू होती है कि इसने अपनी औलाद का कत्ल क्यों किया। ये कहती है कि वो और उसका शोहर अलग हो गए थे, इनकी तलाक हो चुकी थी और यही मामला चल रहे थे। अब बच्चे की कस्टडी के हवाले से मामला थे, तो ये कहती है कि जो मेरा शोहर था वो ख़ास दिलचस्पी इस मामले में नहीं ले रहा था और इसका शोहर इवन इंडिया में भी नहीं रहता था, बाहर रहता था। जो अदालत में जितनी भी मामला चल रहे थे वो इवन उस तमाम प्रोसीडिंग में आता भी नहीं था। वो कहती है कि अब मैंने ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना था, मुझे ये जो मेरा बेटा था ये बोझ लग रहा था। मेरा शोहर इसको रखने को तैयार नहीं था और ना ही वो इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी जाहिर कर रहा था। तो मैं ये जो सारे मामलात हैं ये देख नहीं सकती थी कि मैं अपने बेटे के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आगे बढ़ाऊंगी, कैसे कामयाब होंगी। और बड़ी ये जो खातून थी मसरूफ़ खातून थी।
इस वजह से इसने अपने बेटे का कत्ल किया कि किसी तरह से ये अपने बेटे से जान छुड़ा सके। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अपनी ही माँ अपने ही बेटे के साथ इस कदर खौफनाक वाक़या करते हुए उसका दिल भी ऐसे वालिदैन का नहीं कांपता। मज़ीद पुलिस जो बताती है कि इसके ख़िलाफ़ सोशनल स्टेट के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ख़ातून का शुमाली गोवा में अपने बेटे का मुबैना तौर पर इसने कत्ल किया और फिर लाश को बैग में डालकर कर्नाटक वापस चली गई। अब इस खातून की क्वालिफ़िकेशन के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, तो ये माइंडफुल AI लैब के लिंक्डइन सफ़े के मुताबिक जो लिंक्डइन पे इसकी प्रोफाइल है उसके हवाले से कि ये सोशनल स्टेट 2021 के लिए AI एथिक्स में सरफ़हरिस्त 100 बेहतरीन ख़वातीन में से एक थी। एक प्रोफेसर ने इसके बारे में कहा कि ये बड़ी इंटेलिजेंट थी, क्विक लर्नर थी, ये जल्दी चीज़ें सीख लेती थी और इसको फाउंडेशन ईयर मिले, मुख्तलिफ इसको चीज़ें मिली, इसने बड़ी कामयाबियाँ समेटी। वो कहते हैं कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इतनी ज़हीन, इतनी ब्रिलियंट खातून इतनी सफाक कातिला भी हो सकती है। हर फील्ड में ये एक्सपर्ट थी, डाटा के हवाले से, डाटा एनालिस्ट के हवाले से, जितनी भी तमाम तर AI के हवाले से इसका अपना स्टार्टअप था, ये बिज़नेस रन कर रही थी। उसके बावजूद उसने ये सारा घिनौना काम किया। मज़ीद ये कि जो इसकी प्रोफाइल के हवाले से ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े एक अहम सेंटर में एक फ़ेलो थी और डेटा साइंस की टीमों के साथ काम करने का 12 साल से ज़्यादा का इसके पास तजर्बा था। मगर इसने अपने बेटे को कत्ल किया और जो इब्तदाई वजह है वो यही बताई जा रही है कि ये मज़ीद अकेला रहना चाहती थी, ये अपने बेटे का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने पढ़े लिखे लोग भी, इतने तालीम याफ्ता लोग भी इस कदर घिनौना काम कर सकते हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।